हरे कृष्ण। तो हम शुरुआत करने से पहले प्रभुपाद जी को और भगवान कृष्ण को नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। हम आज भगवत गीता के 10वें अध्याय के अगले 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। विभूति योग बोलते हैं इसको संस्कृत में। तो इस अध्याय के 17वें श्लोक से 21वें श्लोक तक हम आज उसका देखेंगे। अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रभुपाद जी का जो है ये कृपा हम पर हमेशा बना रहे, हम इसका प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम आज भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा तरीके से हमें भगवत गीता का व्याख्या दिया, भगवत गीता को समझाया और हमारा जीवन में भगवत गीता का सिद्धांत को अनुष्ठान करने का जो है पूरा मार्गदर्शन दिया है। तो हमेशा हम उनके प्रति जो है कृतज्ञता का भावना रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक जो श्लोक है गीता महात्म्य से, शंकराचार्य जी द्वारा रचित गीता महात्म्य से, उसका हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या है 1। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। देखिए, भगवत गीता का केवल ध्यान पूर्वक अध्ययन करने का उसका प्रयोजन क्या है बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक उसका अध्ययन करके उसे अनुष्ठान करना, उपदेशों का पालन करना। क्योंकि ये केवल भगवत गीता का बात ऐसा नहीं कि बस हम पढ़ लिया हो गया, थोड़ा बहुत जितना हो सके उसका पालन करना। तो बोलते हैं कि भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है और सभी तरीके के भय, शोक, चिंता सबसे मुक्त हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है प्रयोजन भगवत गीता का है। तो पहला श्लोक है आज का, श्लोक का संख्या 17, 10वां अध्याय। आपके पास भगवत गीता यथारूप का किताब होगा, ग्रंथ होगा, तो आप सामने रखिए ताकि आप भी श्लोक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक का संख्या 17। कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो इस श्लोक का थोड़ा बहुत हमें बैकग्राउंड समझना है, ताकि हम आगे अभी बढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत हम भगवान ने अब तक इस अध्याय में शुरुआत से क्या हुआ है थोड़ा बहुत समझेंगे। तो इस अध्याय का
शुरुआत में भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हें ऐसे जो अभी ज्ञान देने वाला हूं, जिससे तुम्हें परमानंद होगा, और ऐसा ज्ञान मैं अब तक तुम्हें प्रदान नहीं किया हूं। भगवान बोलने लगते हैं कि वास्तव में पूरे देवताओं का, ऋषि मुनियों का, उनका स्रोत मैं हूं। और कोई भी जो है मुझे जानते नहीं है, मेरा वास्तव अस्तित्व को जानते नहीं है। मैं वास्तव में अजन्मा हूं। हाँ, मैं अनादि हूं। अजन्मा यानी कि मेरा जन्म जैसे हम साधारण जो है जीवात्माओं का होता है कर्म के अनुसार, उस तरीके से भगवान का जन्म नहीं है। उनका जन्म दिव्य है। और भगवान बोलते हैं कि मैं अनादि। अनादि यानी कि मैं ही सबका आदि हूं। मेरा कुछ आदि नहीं है, मेरा कुछ मूल नहीं है। इसको बोलते हैं अनादि। हाँ, तो और मैं सभी लोगों का स्वामी हूं। तो ये जब हम जान लेते हैं तो भगवान बोलते हैं इस भौतिक संसार से हम निकल जाते हैं। और इस भौतिक संसार में जितने सारे हम गुण देखते हैं, चाहे वो बुद्धि हो, ज्ञान हो, क्षमा हो, सत्य हो, इस तरीके से भगवान बहुत बड़ा लिस्ट बताते हैं। वो सभी गुणों का जो है उद्गम मेरे से हो रहा है, भगवान बताते हैं। और भगवान तत्पश्चात हमें चतुश्लोकी भगवत गीता बताते हैं। चतुश्लोकी भगवत गीता यानी कि पूरा भगवत गीता का सार सर्वस्व 4 श्लोकों में भगवान देते हैं। श्लोक का संख्या 8 से 11 तक इस अध्याय में। तो पहले श्लोक में, 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं ही पूरा संसार का आध्यात्मिक भौतिक लोगों का स्रोत हूं। मेरे से सब कुछ उद्गम हुए हैं। और जो व्यक्ति ये ठीक तरीके से जान लेता है तो मेरे भाव भक्ति में पूर्ण तरीके से वो मग्न हो जाता है। और इस तरीके से जब अलग बहुत सारे जो भक्त इस ज्ञान में संपूर्ण तरीके से जो है रहते हैं, मेरे भक्त इस तरीके से मेरे मेरे ही बारे में गुणगान करने का, मत चित्ता मत गणप मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, इस तरीके से वो मेरे भक्त हमेशा मेरे ही ध्यान में मग्न रहते हैं और मेरे ही सेवा में पूरा अपने जीवन को समर्पण कर किए होते हैं। और इस तरीके के मेरे बारे में जो हमेशा भगवत कथा का चर्चा करने में उनको बहुत तुष्टि मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत संतोष मिलता है। और इस तरीके से वो बहुत आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। और इस तरीके से जब हम भगवत भक्ति में पूर्ण तरीके से मग्न रहेंगे, भगवान आगे बताते हैं, भगवान हमें बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान हमें बुद्धि देंगे किस तरीके से हम भगवान के पास जा सकेंगे। क्योंकि हमारा वास्तव अस्तित्व भगवत धाम है, उस अस्तित्व को भूलकर हम यहाँ आ गए हैं। और भगवान बोलते हैं इस तरीके से जब केवल भगवत भक्ति में हम बहुत निष्ठा से, श्रद्धा से लगे रहेंगे तो क्या होता है, भगवान भक्त के हृदय में जितना सारा अज्ञान का अंधकार बैठा है उसे नाश कर देते हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से भगवान उस अंधकार को नाश कर देते हैं। तो इतने सारे भगवान ने चतुश्लोकी गीता में बताया। तो ये सुनने के पश्चात अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना, अर्जुन भगवान के गुणगान करने लगे। भगवान आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्रम परम पवित्र हो, आप पुरुष शाश्वत, दिव्य आदि देव अजम विभुम, इस तरीके से भगवान का जो है गुणगान करने लगे अर्जुन। और बताने लगे ये सभी जो विषय में बता रहा हूँ, भगवान आपका गुणगान कर रहा हूँ, ये केवल मेरा बात नहीं है, ये सभी अधिकृत जो है साधु संत हैं, जैसे नारद ऋषि हैं, असित देवल व्यास है, सभी जो है संत महात्मा आप गुणगान ऐसे करते हैं। इस तरीके से बताते हुए अर्जुन बोलने लगते हैं भगवान को कि भगवान आपने जो जो बोला मुझे, मैं उसे पूर्ण तरीके से, पूर्णतया मैं उसे स्वीकार करूंगा, वो सत्य है। सर्वमेतदतं मन्ये यन्माम वदिसि केशव। तो भगवान आपने जो जो वाक्य बोला कि आप ही इस भौतिक संसार का, आध्यात्मिक लोक का स्रोत है,
आपके माध्यम से ही सब कुछ चल रहा है, ये सभी मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ आपकी कृपा से। और अपने आप इतने महान हैं कि आपका महिमा अपार है। इस तरीके से भगवान अर्जुन भगवान का गुणगान करने लगे। और विशेषकर 16वें श्लोक में अर्जुन ने एक निवेदन व्यक्त किया भगवान के प्रति। भगवान को बोलने लगे कि आपकी जो ये दिव्य शक्तियां हैं, हाँ, आपकी दिव्य शक्ति हर जगह पे सर्वव्याप है, उसका परिचय मुझे कराइए। क्योंकि भविष्य में बहुत सारे ऐसे लोग आ सकेंगे, नास्तिक भी होंगे, निराकार तत्ववादी होंगे। वो आप जैसे, मैं तो आपके भक्त हूं, मैं समझ पा रहा हूं आपका कृपा से मुझे आपका पूरा जो अस्तित्व का ज्ञान थोड़ा बहुत मैं समझ पा रहा हूं। परंतु आगे जाकर के भविष्य में लोग आपको ठीक से जाने, भगवान का वास्तव जो उनका स्थान क्या है समझे, साधारण व्यक्ति को भगवान का जो 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 महान जो है उनका महिमा ठीक से समझ आए, तो आप किस तरीके से इस भौतिक संसार में सर्वव्याप है बताइए। तो यही बात 17वें श्लोक में भगवान अर्जुन बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, भगवान आप तो परम योगी है। आप किस तरह, आपका जिस तरीके से मैं चिंतन करूं, किस तरीके से मैं आपको जानूं, बताइए किस किस रूप में मैं आपको देख सकूं, समझ सकूं। तो यहाँ पे जो अर्जुन बात कर रहे हैं विशेषकर, हाँ, ये साधारण व्यक्ति के एक प्रतिनिधित्व करते हुए बता रहे हैं। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को भगवान के प्रति कुछ प्रेम भावना नहीं है, भक्ति भावना नहीं है। हाँ, प्रेम भक्ति भावना यानी कि निरंतर भगवत ध्यान में रहना, भगवान का जो है स्मरण में रहना, इसको प्रेम भक्ति बोलते हैं। जैसे किसी के साथ आपका प्रेम हुआ है तो आप उनका ही ध्यान करते रहेंगे ना। तो भगवान वही बोलते हैं 7वें अध्याय की शुरुआत में, मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। जब मेरे प्रति आसक्ति बढ़ाओगे अर्जुन, हाँ, एक निर्धारित तरीके की जो विधि विधानों के नियमों से अनुसार, तो वो जो है सबसे श्रेष्ठ भक्ति का स्तर है, आसक्ति। तो प्रेम और भक्ति का स्तर पे साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो पूरा इस भौतिक संसार के अलग अलग कार्यों में वो मग्न है। तो केवल भौतिक विचारों का ही उनका मन में हमेशा रहता है। तो अर्जुन का ये निर्दिष्ट ये विशेष तरीके का जो है निवेदन क्या है कि भगवान, आपका जो है चिंता मैं कैसे करूं, आपका चिंतन, निरंतर चिंतन कैसा करूं, केशु केशु च भावेशु त्वं सदा परिचिंतयन्। क्योंकि साधारण व्यक्ति को चिंता क्या होता है, मेरे परिवार, मेरे जो है मेरा बिजनेस ऐसा है, मुझे पैसा कमाना है, यही चिंता है ना, दूसरा चिंता नहीं है उनको। तो साधारण व्यक्ति को भगवान के प्रति उतना आसक्ति नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। तो साधारण जो भौतिक व्यक्ति जो होते हैं उनके उनका जो है उनके प्रति कृपा करके जो है अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान को आध्यात्मिक तरीके से समझ नहीं पाएंगे वो लोग। हाँ, हमने पिछले अध्याय में यही जो है समझा हुआ है कि भगवान हर जगह पे अपने शक्ति के माध्यम से मौजूद है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, मैं जल में स्वाद हूं, सूरज में चंद्रमा का जो रोशनी मैं हूं। ये तो साधारण व्यक्ति सुन सकता है परंतु समझ नहीं पाएगा। तो वास्तव जो है सत्य क्या है, किस तरीके से आप इस भौतिक संसार में अपने जो है अपरिमित शक्ति में आप विस्तृत है, सर्वव्याप है, मुझे बताइए किस तरीके से मैं आपका ध्यान करूं, मेरा निरंतर आपका चिंतन करूं, किस तरीके से आपको मैं जान सकूंगा, आपका स्मरण में किस किस रूप में मुझे करना है। चिंत्योसी भगवन मया। तो हाँ, क्योंकि हमें अभी हमारे
जो मन में विचार में जो है ना केवल भौतिक वस्तु दिखते हैं। हाँ, अमेरिका में एक बार प्रभुपाद जी जब थे, वहां पे एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा, आप जो मंदिर में हाँ, आपके जो भगवान का मूर्ति का पूजा करते हैं वो भगवान है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ, वो स्वयं भगवान है। कैसे? तो प्रभुपाद जी ने समझाया, जैसे आपके घर पे किसी का मृत्यु होता है, मान के चलिए आपके पिताजी का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के बाद आप क्या बोलते हैं? पिताजी चले गए। पिताजी कहाँ गए? उनका शरीर तो उधर ही लेटा हुआ है, तो क्या गया? तो प्रभुपाद जी पूछते हैं रिपोर्टर से, रिपोर्टर बोलती है, हाँ, उनका शरीर से आत्मा निकल गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो आत्मा को देखा आपने? नहीं। रिपोर्टर बोलती है, नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए, हमारा शरीर के भीतर में जो आत्मा है, हमारा शरीर का दूसरे जो है दूसरे अन्य मनुष्यों का जो शरीर में आत्मा है, हम देख नहीं पाते हैं। और भगवान जो है परमात्मा है, उनको कैसे देखेंगे? तो भगवान अपने असीम कृपा से जो है, हाँ, इस रूप में अवतरित होते हैं। इसको बोलते हैं अर्चा मूर्ति। प्रभुपाद जी ने समझाया, क्योंकि अभी अभी हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, केवल भौतिक चीजों को देखना, समझना, उसको ग्रहण करना। हाँ, शास्त्रों में एक बहुत अच्छा वाक्य है, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, ये सब दिव्य है। अभी हमारे ये जड़ इंद्रियों से उन्हें जो है हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहां तक कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। ये हमारा परिस्थिति है अभी। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान आप किस तरीके से इस पूरे भौतिक संसार में आप मौजूद हैं? आपका निरंतर ध्यान में कैसे करूं? कैसे जानूं कि आप यहां यहां है? आपका स्मरण में कैसे करूं? ये उनका प्रश्न है। बहुत अच्छा जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तो अगले श्लोक में अर्जुन बताते हैं, बहुत अच्छा बात बताते हैं। बोल रहे हैं, श्लोक का संख्या 18, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथम तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। तो वास्तव में अर्जुन, ये सभी जो है निवेदन उन्होंने भगवान के सामने रखा। क्या वो निवेदन था अर्जुन का? अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान आप किस तरीके से इस पूरा संसार में सर्वव्याप हैं अपने अलग अलग शक्तियों के माध्यम से। हाँ, ये थोड़ा कृपा करके बताइए, किस तरीके से मैं आपका जो ये सर्वशक्तित्व को, सर्वशक्ति को किन किन चीजों में, हाँ, मैं उसका निरंतर उसका ध्यान कर सकूं, जान सकूं। आप बताइए कृपा करके। ये सब मैं क्यों पूछ रहा हूं भगवान? जनार्दन, भगवान को अलग अलग रूप नामों से उनको संबोधन करते हैं अर्जुन, उनके गुणगान कर रहे हैं। जनार्दन, भगवान को जनार्दन। तो ये जनार्दन, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, विस्तारेणात्मनो योगम, आपका योग शक्ति का वर्णन करें और आपका ऐश्वर्य का वर्णन करें। योगम विभूतिम च, तो आपका योग शक्ति क्या है? आपका आपका जो ऐश्वर्य क्या है, हमें समझाइए। तो भगवान कृष्ण के बारे में एक ऋषि जिनका नाम है पराशर मुनि, वो बताते हैं, भगवान 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य
ज्ञान वैराग्य शन्नम भग इतिंगना। भग, हाँ, ये नाम भगवान कैसे आया इसके बारे में बताते हैं, हाँ, पराशर मुनि हमको। पराशर मुनि वास्तव में व्यास मुनि के पिताजी थे। वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण में 6 तरीके के विभूति, भग जो बोलते हैं, वो संपूर्ण है। पूरा संसार का ऐश्वर्य भगवान के पास है। वही जैसे हमने इस अध्याय में समझा, भगवान क्या बोलते हैं, सभी जो भौतिक आध्यात्मिक लोगों का स्रोत में हूं, सब चीजें मेरे से उद्गम हो रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, सबसे शक्तिमान भगवान कृष्ण हैं। सबका, तो सभी जो शक्तियां भगवान में हैं, सभी तरीके की शक्तियां। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस, भगवान इतने फेमस हैं, यश उनका इतना है, बढ़िया है। अभी भी हम भगवत गीता, जो किसी भी दुनिया के कोने कोने में जाए, सब चाहते कि भगवत गीता समझूं। भगवत गीता का जो इतना जो है महिमा है, भगवान का यश हमेशा है ना। भगवान हमेशा, वो बहुत फेमस है। यश, हाँ, ऐश्वर्य समग्र से वीर से यश श्रेय, श्रेय यानी कि, हाँ, भगवान बहुत सुंदर है। बस हम 2 दिन पहले भागवत में अध्ययन कर रहे थे। गोपियां जो हैं, भगवान के हर दिन दर्शन करते थे, हर दिन उनको देखते थे, सुबह शाम। और जब गाय चराने जाते थे, उनको पूरा स्मरण करते थे। हर दिन देखते थे, फिर भी बार बार उनको देखने का उनका इच्छा, क्योंकि भगवान का जो उनका सुंदर शरीर जो है, उसको देखकर उनको इतना आनंद उल्लास हो जाता था। भागवत में बोलते हैं, हाँ, उनका देखना ही एक बहुत बड़ा उत्सव है, नित्य उत्सव। जैसे जब कोई घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उत्सव है, तो हम बहुत आनंद उल्लास से घूमते फिरते चलते रहते हैं। बस वो उत्सव खत्म हो गया तो बस सब खत्म। बस परंतु भगवान का शरीर इतना सुंदर है, का सौंदर्य इतना अपार अमोघ है कि बस, हाँ, गोपियां उनको इतना बार देखा फिर भी उनको मन नहीं भरता है, बार बार देखने का होता है, बार बार। इसलिए जब भी भगवान को देखते हैं तो बस आनंद ही आनंद, क्योंकि भगवान का शरीर का हर जो भाग है इतना सुंदर है। उनका कर्ण जो है, कान इतना सुंदर है, कर्ण, कान में जो है जो इयरिंग्स जो डाले हुए हैं इतना सुंदर है। हाँ, उनका कपोल कितना सुंदर है। इस तरीके से हर जो भगवान का शरीर का अंग का वर्णन करते हैं और बोलते हैं, जब भगवान का सौंदर्य देखते जाते हैं तो ये ब्रह्मा जी ने हमारा जो ये आंखों का सृष्टि किया है, ये बार बार जो है बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, खुलता है। हाँ, आंखें ऐसे नहीं कि हमेशा खुला रहता है। ये सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, हाँ? उन्होंने ठीक से इसका सृष्टि नहीं किया, इस तरीके से वो कंप्लेन करने लगते हैं। तो इस तरीके से हाँ, भगवान का वर्णन जो है, यानी कि गोपियां बोलते हैं कि भगवान को देखना ही एक नित्य उत्सव है, ये सौंदर्य है भगवान का। तो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, हाँ, हाँ, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण जो है सौंदर्य, हाँ, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान। जैसे गीता का ज्ञान देखिए, ये तो केवल हम भगवत गीता का छोटा सा ज्ञान हम पढ़ने के लिए पूरा जीवन लगा लेते हैं। भगवान ने बहुत सारे विषय बताए हैं भागवत में, अन्य पुराणों में, वो कब अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि भगवान का ज्ञान अपार है। भगवान बोलते हैं, मुझे तो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ ज्ञान है। भगवान ऐसा ज्ञान है उनका। और वैराग्य, छठे जो है उनका विभूति है वैराग्य। तो भगवान ने पूरा संसार का सृष्टि किया, फिर भी इस संसार के जो गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान का वैराग्य। जैसे हम कुछ घर बना लेते हैं तो घर के प्रति हमारा पूरा लगाव हो जाता है, घर छोड़ के नहीं जाते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है, बस वो तो भौतिक संसार का सृष्टि किया, वो इधर रहते नहीं है, आध्यात्मिक लोक में रहते हैं। ऐसा है, यही वैराग्य। तो इस तरीके से भगवान ये 6 विभूतियों से संपन्न है, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। तो
अर्जुन के इधर जो है अर्जुन अर्जुन का भगवान से प्रति निवेदन क्या है कि भगवान फिर से मुझे विस्तार पूर्वक अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करे। क्यों? क्योंकि कितना बार भी मैं भगवान आपके बारे में सुनता हूं, मुझे तृप्ति नहीं होता है। जैसे अभी अभी हमने वर्णन किया, गोपियां जितने बार भगवान को देखते हैं तृप्त नहीं होते, बार बार, क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना पार अगाध है। तो भगवान के महिमा भी ऐसे ही है, कितना बार सुने, बार बार सुने, फिर भी सुनना है, फिर भी सुनना है। हमें सुनकर जो है ऐसा नहीं कि बस बस हो गया, अभी नहीं सुनना है। अर्जुन बोलते हैं क्योंकि कितना बार आपके बारे में सुनता हूं भगवान, और जो है इस शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। भूय कथय तृप्तिर ही शृण्वतो नास्ति में अमृतम। देखिए, भौतिक विषय के बारे में, भौतिक जो है कोई समाचार के बारे में, उदाहरण लेंगे तो सुबह आपके घर पे अखबार होता होगा, न्यूज़पेपर आता होगा। न्यूज़पेपर को है ना, आप एक बार देख लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया। ऐसे नहीं कि उसको बार बार पढ़ेंगे, नहीं। वही भगवत गीता को, भागवत को आप बार बार उसका अध्ययन करें, क्योंकि वो अमृत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण, भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन है, वो अमृत है, वो साधारण जो है विषय नहीं है। क्योंकि ये हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से हम ये देख सकते हैं। जैसे आज के समय में बहुत सारे जो है टीवी में सीरियल आते होंगे, आप फिल्म देखते होंगे, कुछ किताब पढ़ते होंगे, जहां पे भगवान का वर्णन नहीं है तो वो देखने पर कुछ हमें रुचि नहीं आएगा। एक बार देख लिया बस हो गया, है ना। तो भगवान के बारे में, जैसे हर साल रामनवमी होता है, हर साल नवरात्रि आता है, तो नवरात्रि में विशेषकर जब रामलीला का जो कथा, हम सब रामायण सुना हुआ है, हमने बहुत बार सुना है, फिर भी हो फिर से सुनना है, क्योंकि भगवान के विषय में जो है, जो जो उनका कथा है, उनका नाम है, उनका लीला है, वो अमृत है। जैसे अर्जुन बोल रहे हैं इधर अमृतम, जैसे भगवान का नाम हरे कृष्णा बोलते हैं हम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो रिपीट करते हैं 108 बार, और वो नहीं, एक बार नहीं, एक माला नहीं, 16 माला। क्या है इसमें? क्योंकि ये अमृत है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस दूसरा नाम का दूसरा कोई दूसरा शब्द को आप दोहराइए, आपको जो है ना दोहराने के लिए तो बोर हो जाएगा। भगवान का नाम 24 घंटे जो है उसको दोहराइएगा, आपको और आनंद मिलेगा। तो ऋषि मुनि जब नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को बोलते हैं कि उनको निवेदन कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, आप कृपा करके हमें भगवान का गुणगान, उनका लीला का महिमा जो है हमें बताइए। क्योंकि जैसे जैसे हम उनके महिमा का, लीला का गुणगान सुनेंगे, हमें अद्भुत जो है आनंद होता है। जैसे अर्जुन इधर बोल रहे हैं, भगवान आप किस तरीके से यहाँ पे सर्वव्याप हैं, किन किन चीजों में उपस्थित है, किस तरीके से मैं निरंतर आपका चिंतन कर पाऊं, अब इसको मुझे फिर से विस्तार तरीके से बताइए, ताकि मैं इसे सुनकर और आनंद प्राप्त करूं। ये भक्त का एक लक्षण है। भक्त जो है भगवान का गुणगान करने में, भगवान का महिमा श्रवण करने में, भगवत भक्ति में आनंद लेते हैं। साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, वो भौतिक चीजों के प्रति उनका आनंद है, वो भी आनंद क्या है, भागते रहते, ये आनंद अभी हो गया, इधर भागो, इधर भागो। वो भागवत में वर्णन है कि जैसे ही ये कौवे होते हैं, ये कहाँ पे आनंद लेते हैं, जहां पे कूड़ा होता है, गार्बेज, है ना। और हंस जो है वो आनंद लेते हैं जहां पे स्वच्छ पानी है। तो ये वर्णन, ये तुलना देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं साधारण व्यक्ति और भगवत भक्त का। साधारण व्यक्ति भौतिक चीजें जो हैं, भौतिक तरीके के विषय हैं, विचार हैं, जो वास्तव में
एक तरीके का गार्बेज है, कूड़ा है, उसमें उनका पूरा इंटरेस्ट है। और भक्त जो होते हैं उनको केवल, हाँ, भगवान का गुणगान, भगवान का महिमा, जहां पे भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान का जो है महिमा का वर्णन हो रहा है, उस पे उनको ज्यादा, उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम देखते हैं सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में केवल भगवान का गुणगान ही गुणगान है। कितने बार भी भगवान का गुणगान सुने हमें, जो है ऐसा नहीं थी, वो हमने सुन लिया, फिर से सुने, और आनंद और आनंद। तो यानी कि भगवान का जो वर्णन है, भगवान का महिमा का गुणगान जो है, वो हमेशा जो है एक तरीके का क्या लगता है, नव यौवन, नव नव रस, यानी कि नया नया तरीके का जो है भावनाएं हमें, हम भक्त में उत्पन्न करते हैं कि बार बार पढ़े। जैसे गीता के अंत में संजय बोलते हैं, मैं कृष्णार्जुन संवाद, जो कृष्णा अर्जुन के संवाद जो है, बार बार इसको याद करता हूं, मेरा रोमांचन हो जाता है, मेरा गला जो है गदगदित हो जाता है। यानी कि इतना मैं भावुक हो जाता हूं भगवत भक्ति में, संजय बोलते हैं। तो ये वास्तव में, यानी कि भगवान का जो वाणी है, भगवान का गुणगान है, भगवान का लीला है, उसका बार बार हमें बोलने से हमारा शुद्धिकरण होता है, हमें और आत्मा का जो वास्तव अस्तित्व का जागरण होता है। ये बात अर्जुन बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात अर्जुन ये बता रहे हैं, क्योंकि भगवान ने थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया है पिछले 9 अध्यायों में। फिर से अर्जुन का निवेदन है, फिर से बताइए भगवान, क्योंकि जितना ही सुनूं आपका बारे में मुझे तृप्ति नहीं है, आनंद ही आनंद है, अमृत जैसे जो है मुझे अनुभव हो रहा है। यानी कि भगवान के बारे में ज्यादा ज्यादा सुनूं, उतना उतना मुझे आनंद प्राप्त होगा। भगवान कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका संख्या 18 हो गया, अभी 19वां श्लोक जो है, इधर से भगवान भगवान से अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान अभी बोलने लगे हैं। श्री भगवान वाचा, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान को क्या बोलते हैं? असीम, अनलिमिटेड। उनका कोई जो है, उनका शक्ति अपार है, हाँ, उनका लीला अपार है, उनका ऐश्वर्य अपार है। हम कुछ जान लिया हो गया, बस ऐसा बात नहीं। जैसे कोई साधारण व्यक्ति का हम कुछ वर्णन सुनेंगे, हाँ, उसका इतना बिजनेस है, उनका इतना बैंक बैलेंस है, बस हो गया, खत्म। भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। हम भागवत में बोलते हैं, भगवान का जो अवतार होते हैं, अवतार क्या होता है? भगवान स्वयं आध्यात्मिक लोक से भौतिक संसार में आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए, और दानवों का वध करने के लिए, और धर्म स्थापना करने के लिए। उनका इतना अवतार होते हैं, भागवत में वर्णन करते हैं कि आप एक समुन्दर के किनारे खड़े हो जाएं और लहरों को गिनते जाएं, पूरा दिन लहरों को गिनते जाएं, क्या होगा? गिन नहीं पाएंगे, कितना लहरें आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस तरीके से भगवान का अवतार अनंत अपार, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, वर्मा जी बोलते हैं। तो भगवान का किसी भी विषय में हम उनका जो है वर्णन करें, सब कुछ अनंत अपार, उनका रूप अनंत, उनका नाम अनंत, उनका गुण अनंत, सब कुछ भगवान का अनंत, ऐश्वर्य अनंत। तो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ अर्जुन, तुमने अभी निवेदन किया हुआ है, मैं सब कुछ बताने के लिए जो है वो संभव नहीं होगी, इतना आनंद क्या बताऊं मैं मुख्य मुख्य प्राधान्यतः पुरुष श्रेष्ठ, मुख्य मुख्य जो वैभव युक्त रूप जो है उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनंत है, अपार है। ये भगवान का, क्योंकि भगवान का लीला अपार अनंत। हाँ, बस हमें जो समझना है, हमारा तो सीमित ज्ञान में क्या है, हम उतना समझ पाएंगे बस।
तो भगवान अभी लगभग 80 तरीके के जो विषय बताते हैं अभी से, 20वें श्लोक से भगवान हमें 80 तरीके के विषय बताते हैं। कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान को, क्या क्या भगवान का उनका जो है प्रतिनिधि है वो बताते हैं भगवान। तो यहाँ पे विशेषकर प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान का जो ऐश्वर्य के बारे में हो, भगवान का जो अलग अलग शक्तियों की जो ज्ञान हो, भगवत भक्त हमेशा उसमें इतना आनंद लेते हैं सुनने में, समझने में। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रधान प्रधान विशेषकर जो मुख्य जो विषय हैं वही जो बताने वाला हूँ, क्योंकि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अनंत अपार है। तो उनको विभूति अपार है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं विभूति यानी कि ऐसा जो असाधारण उनका ऐश्वर्य जो है वो अपार है। थोड़ा बहुत हमारा जानकारी में जितना समझ पाएंगे बस। तो वास्तव में यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं उन्हीं चीजों का वर्णन देंगे जो हम साधारण व्यक्ति थोड़ा समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा जो ज्ञान में, हमारा जो विचार में कुछ चीजें ऐसे बोले जो हमारा हमारा जो सोच के बाहर है, तो हम क्या समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था 4थे अध्याय में। जैसे भगवान ने बोला, अर्जुन ये जो गीता का ज्ञान है मैंने बहुत करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया था। इस तरीके से बताने लगे। तो अर्जुन प्रश्न पूछे, भगवान हम दोनों तो समकालीन हैं, तो मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्यदेव को करोड़ों साल पहले ज्ञान दिया था। तो भगवान बोलने लगे, अर्जुन मेरा और तुम्हारा जो है बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम्हें पता नहीं है बस। ये भगवान और साधारण जीवात्मा का अंतर है। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे विषय गीता में हैं जो भगवान का असाधारण सामर्थ्य का, उनका वास्तव अस्तित्व का जो परिचय हमें देता है। तो इस अध्याय में विभूति योग में जहां पे भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन है, प्रधान विषयों का जो ही भगवान देते हैं जो हम समझ पाएंगे, जो हमारा समझ से बाहर नहीं है वो भगवान बताएंगे। कि वो समझ से बाहर क्या होता है, अचिंत्य, हमारा समझ सोच के बाहर है ना, वो नहीं बोलेंगे। यहाँ हमारा जो चारों ओर में जो हमारा अनुभव में जो चीजें हैं उसका वर्णन देते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे, 20वां श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आदिर्हि आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तो वो सुंदर भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को भगवान संबोधित कर रहे हैं गुणाकेश। ये जो संबोधन है अर्जुन का, गुडाकेश का नाम, ये हमने पहले अध्याय में भी सुना है। गुडाकेश यानी कि जो अज्ञान रूपी निद्रा से जो ऊपर है, अज्ञान रूपी जो नींद को जीत लिया है, उसको गुडाकेश बोलते हैं। और भगवान को क्या बोलते हैं, ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों का स्वामी, हमारे सभी इंद्रियों का स्वामी भगवान है। और गुडाकेश यानी कि भक्त का, अर्जुन बहुत बड़ा अच्छा भक्त है, उनको बोल रहे हैं कि उसने, अर्जुन ने अज्ञान का जीत कर लिया है, अंधकार का जीत कर लिया है। क्योंकि जो इस अंधकार के, अज्ञान के नींद में है, उन्हें भगवान के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे एक आचार्य हैं परंपरा के, वो बताते हैं, जीव जागो गोरचंद बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाचे रकोले। चैतन्य महाप्रभु आके सबको जगा रहे हैं, जीवा जागो 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 जागो। क्यों? क्योंकि आप माया के गोदी में सो रहे हैं, यानी कि माया का चक्कर में इतना बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हाँ, माया सुख में आ गए हैं
और अपना वास्तव अस्तित्व को भूल गए हैं। हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, भगवान का सेवा करना है, सब कुछ भूल गए हैं और माया के गोदी में आराम से सो रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आके बोल रहे हैं, जीव जागो। कैसे जागेंगे? हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम महामंत्र लेके आए हैं, हरे कृष्ण मंत्र लेके आए हैं, उसे जप करो और कीर्तन करो और जागो। यानी कि जैसे ही हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो हमारा, हाँ, ये जो अज्ञान का अंधकार, जो अंधकार से हम सब सो रहे हैं, हम जागृत हो जाएंगे। हाँ, हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो विशेषकर अर्जुन को यहाँ पे भगवान गुड़ाकेश के नाम से संबोधन करने का यही जो है महत्व है कि अर्जुन भगवान को समझ सकता है। साधारण व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाएंगे, जो भक्ति में नहीं है वो भगवान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्जुन इस तरीके के अंधकार से, इस तरीके के अज्ञान से परे हैं, ऊपर है। हाँ? और इसलिए भगवान अर्जुन को अपने विभूति का, अपने असाधारण ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे। तो पहला बात भगवान बता रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूतस्य स्थितः। मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। पहला बात यानी कि हर जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। न केवल मनुष्य शरीर में, हर जीवात्मा के शरीर में। अपने चारों ओर हम इतने सारे जीवात्मा को देखते हैं। बहुत सारे मच्छर होंगे आपके घर पे, हाँ, बहुत सारे जो है अन्य जीवात्मा हैं, हाँ, पेड़ पौधे हैं, हाँ, पशु पक्षी हैं। हर जीवात्मा में भगवान बोलते हैं समस्त जीव सर्वभूतेषु। हाँ, हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में भगवान ने पहले ही बता दिया है। जब हम आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे बढ़ते जाते हैं, आध्यात्मिक जो है हमारा जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलना है। हमें दूसरे जीवात्मा को केवल शरीर के रूप में नहीं देखना है। उस जीवात्मा को हमें देखना है कि अंदर में भगवान का जो है एक आत्मा है और स्वयं परमात्मा भी है। ये वास्तव ज्ञान है। केवल एक शरीर है, बस जैसे चाहिए उसको नो उसे मारो, उसे काटो, उसे खाओ, ये गलत है। कोई भी जो जीवात्मा, उसके अंदर में परमात्मा भी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भगवान हमें समझा रहे हैं। तो हाँ, हर जीवात्मा के साथ परमात्मा है। जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक वो जीवित है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से निकल जाता है परमात्मा के साथ, वो शरीर जड़ पदार्थ हो जाता है, कुछ उसका काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। यानी कि परमात्मा के उपस्थिति के कारण ही शरीर का चलन वलन और शरीर का जो क्रिया जो है होता है। जैसे ही परमात्मा जीवात्मा के साथ निकल जाते हैं तो शरीर कुछ काम का नहीं है। भगवान नहीं बोल रहे हैं, मैं ही वो आत्मा हूं। सभी जीवात्माओं के हृदय में मैं ही वो आत्मा हूं। समस्त जीवों के हृदय में मैं आत्मा हूं। और आगे बता रहे हैं दूसरा बात, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। यानी कि इस सृष्टि का आदि मैं हूं, इस सृष्टि का स्थिति मैंने किया हुआ है और सृष्टि का अंत भी मैं ही करने वाला हूं। यानी कि इस पूरा संसार का सृष्टि स्थिति लय का जो है कारणकर्ता मैं हूं। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं कि भगवान जैसे ही इस भौतिक संसार का सृष्टि होना है, भगवान कृष्ण का एक विस्तरण है जिनका नाम है पुरुष अवतार। 3 पुरुष अवतार के बारे में हमने समझा हुआ था 7वें अध्याय में। तो पहला पुरुष अवतार का नाम है महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, जो भौतिक आकाश आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में लेटकर उनका शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड, केवल उनका निश्वास से जो है ब्रह्मांड निकलते हैं। हाँ, जो रोम के जो है रंध्र से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और हर ब्रह्मांड में पुरुष का एक और अवतार है जिसका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं।
और एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही जो है अपने पसीने से आधा जो है ब्रह्मांड भर देते हैं और उसमें लेट जाते हैं शेष शैया में, और उनको गर्भोदकशाही विष्णु बोलते हैं। और उनके नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है, और उस कमल पुष्प के कांड जो है उसका 14 भाग जो है वो पूरा ब्रह्मांड का अलग अलग ग्रह लोक है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु। और पुरुष अवतार का एक और स्वरूप है परमात्मा विष्णु, जो हर जीवात्मा के हृदय में है। तो इस तरीके से भगवान जो है सृष्टि करते हैं। और हमने प्रलय के बारे में सुना था 8वें अध्याय में। भगवान क्या बोलते हैं, जब प्रलय होता है तो सभी जीवात्मा विष्णु के, गर्भोदकशाही विष्णु के, उनके जो है पेट में आके समा जाते हैं। सब कुछ विनाश होकर फिर से विष्णु के अंदर चला जाता है, फिर से सृष्टि होता है, फिर से सब कुछ उस तरीके से भगवान सृष्टि करते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, इस भौतिक संसार का सृष्टि, स्थिति और लय मेरे से हो रहा है। तो ये दूसरा विषय है। तो पहला बात क्या था, भगवान सभी जीवात्माओं का हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। और भगवान आगे क्या बोलते हैं कि सभी जीवात्माओं का आदि, मध्य तथा अंत में हूं। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। यानी कि हमारा सृष्टि, इस भौतिक संसार में जो है एक शरीर हमने लिया हुआ है। जब हमारा जीवन चलता जाएगा, स्थिति अभी है, हम जीवित हैं, और ये भी भगवान की कृपा से है। और कैसे भगवान की कृपा से हम सब जीवित हैं, भाग्य भगवान बताएंगे 15वें अध्याय में। और जब हम इस भौतिक संसार का प्रलय हो जाता है, हम सब कुछ अपने शरीर छोड़कर आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर में जो है भगवान के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। फिर से सृष्टि होता है। यानी कि इस भौतिक संसार का और हर जीवात्मा का आदि, मध्य, अंत भगवान है। देखिए कितना बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बोल रहे हैं। आगे चलेंगे। अगला श्लोक, श्लोक का संख्या 21। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो यहाँ पे और चार विषय बता रहे हैं कि ये सभी जो भगवान बता रहे हैं ये हमारे अनुभव में है। यही भगवान बोलते हैं। भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि एक साधारण व्यक्ति अपने अनुभव में जो जो देख रहा है, समझ रहा है, उसी के उदाहरण भगवान दे रहे हैं। किस तरीके से भगवान उन्हीं चीजों में सर्वव्याप है, अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आदित्यानाम अहम विष्णु। आदित्य जो है एक तरीके के देवताएं हैं, जो 12 आदित्य हैं, उसमें भगवान कृष्ण प्रधान है, विष्णु प्रधान है। जैसे अदिति के पुत्र आदित्य, और अदिति के पुत्र बनकर भगवान विष्णु वामन देव जन्म हुआ, वामन देव को जन्म हुआ, यही है विष्णु, उनमें प्रधान है। तो आदित्यों में भगवान विष्णु प्रधान है। और ज्योतिषाम अभी अंशुमान, सबसे प्रज्वलित ज्योति, प्रकाशमय जो चीज है, उसमें तेजस्वी सूर्य जो है वो सबसे प्रधान है। वो मैं हूं, भगवान बोलता है। आदित्यों में विष्णु मैं हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मैं हूं, और मरुतों में मरीचि, बोलते हैं कि 49 जो है तरीके के हवा चल रहे हैं, मरुत, स्पेस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मरुत जो है पूरे व्योम का वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनमें सबसे प्रधान देवता जो है उनका नाम है मरीचि। ये मरीचि भगवान बोलते हैं वो मेरे प्रतिनिधि है। यानी कि भगवान बोल रहे हैं इस भौतिक संसार में जो कुछ आप देखेंगे, ऐश्वर्यमय,
सबसे श्रेष्ठ, सबसे अपार अगाध जो शक्ति है, उसका प्रति वो जो है वास्तव में मैं हूं, वो मेरा शक्ति है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो मरुतों में जो मरीचि में हूं, और नक्षत्रों में शशि में हूं, चंद्रमा में हूं। हाँ, आसमान में बहुत सारे नक्षत्र देखते हैं। जो सबसे बड़ा जो है प्रज्वलित जो नक्षत्र है, जो श्रेष्ठ नक्षत्र रात में दिखता है, बड़ा नक्षत्र हमारे अनुभव में जो है, उसको चंद्रमा बोलते हैं, मून। नक्षत्राणाम अहम शशि। ये कितना अच्छा अच्छा बात भगवान बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे और अन्य बातें भगवान बोलने वाले हैं। जैसे मैंने बोला, 80 से ज्यादा विषय भगवान बोलने वाले हैं। हमने अभी 2 श्लोकों में 6 विषय सुन लिया, है ना। भगवान बोलते हैं समस्त जीवात्माओं का आत्मा में हूं, और हर जीवात्मा का और हर जो है सृष्टि में जो है, उसका आदि मध्य अंत में हूं। आदित्यों में विष्णु में हूं, और प्रज्वलित प्रकाशमय चीजों में, वस्तुओं में तेजस्वी सूर्य में हूं, और मरुतों में मरीचि में हूं, और नक्षत्रा में चंद्रमा में हूं। तो ऐसे और बहुत सारा वर्णन आने वाला है अगले श्लोकों में। हम उसका वर्णन अगले जो है सत्संग कार्यक्रम में करेंगे। तो किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को पूछना है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है तो हम यही समाप्त करेंगे। फिर से मिलेंगे अगला हफ्ते, भगवान का गीता का अध्ययन करने के लिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।